हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे हम क्रिएट करंट ऑपरेशन में क्रिएट हम डॉक्यूमेंट करते हैं। तो क्रिएट डॉक्यूमेंट में हम दो तरह से मेथड हैं। दो मेथड मुझे प्रोवाइड किए गए हैं, एक इंसर्ट वन, और यहाँ पे हम सिंगल डॉक्यूमेंट अपना पास कर सकते हैं एज ऑब्जेक्ट। और इंसर्ट मैनी के ज़रिए से हम कई ऑब्जेक्ट यानी कई डॉक्यूमेंट पास कर सकते हैं एज अ लिस्ट। और ये इसका स्ट्रक्चर है कि जब हम कैसे पास करेंगे, पहले हम डीबी कमांड यूज़ करेंगे, उसके साथ में डॉट लगा के अपने कलेक्शन का नाम देंगे, और कलेक्शन अगर नहीं बना होगा तो बना भी देगा मंगो डीबी। और इंसर्ट वन करके हम एक अपना डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट अपना पास करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना डॉक्यूमेंट पास करते हैं। और ऑब्जेक्ट और जब हम डॉक्यूमेंट बोला करें तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट भी है, वही हमारा डॉक्यूमेंट भी है। और उसमें हम अपना फील्ड्स के रूप में अपना डेटा पास करते हैं, की और वैल्यू के पैर के तरह रूप में की और उसमें वैल्यू। तो की यहाँ पे हम कुछ भी पास, मतलब की जो यूज़ करेंगे वो मंगो डीबी यहाँ पे स्ट्रिंग लेगा, चाहे हम उसमें कोटेशन में इसको रखें ना रखें। और वैल्यूज़ में हम अपना बदल सकते हैं, यहाँ हम एज अ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम एज अ नंबर पास कर रहे हैं। और इंसर्ट मैनी में, और देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने पास किया तो कर्ली ब्रेसेस पास, क्योंकि सिंगल वन है तो एक ही डॉक्यूमेंट पास कर रहे हैं तो एक ही। और यहाँ पे हम लिस्ट, देखिए इंसर्ट मैनी में हम लिस्ट पास कर रहे हैं तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हमने लगाए हैं सॉरी, बिग ब्रेसेस हमने लगाए हैं, और बिग ब्रेसेस के अंदर हमें अपने डॉक्यूमेंट पास करने हैं, तो डॉक्यूमेंट को हम कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं। यहाँ पे स्टार्ट माना गया, यहाँ पे स्टेट स्टॉप हो गया, फिर कॉमा लगाना भी ज़रूरी होता है, और उसी से हमारा सेपरेशन पता चलता है। और अब देखिए, फिर हम अब मंगो डीबी शेल ओपन करते हैं, वहाँ से काम करते हैं। ये हमने मंगो डीबी शेल ओपन कर लिया। मंगो डीबी शेल में इस टाइम में करम नाम के डाटाबेस में हूँ। आप अपना डाटाबेस चेंज भी कर सकते हैं। हम चाहें तो शो कलेक्शन करके अपना देख भी सकते हैं, शो कलेक्शन, शो और डीबीएस करके पहले डेटाबेस देख लेते हैं। तो देखिए मेरे में करम है, आप करम के अलावा दूसरा भी दे सकते हैं, आप यूज़ करके उसका नाम दीजिए। और अगर वो क्रिएट नहीं होगा, मान लीजिए XYZ कुछ भी डॉक्यूमेंट हमारा डाटाबेस नेम है और नहीं होगा, तो मंगो डीबी उसको क्रिएट भी कर देगा और सेलेक्ट भी कर देगा। तो फिलहाल हम अभी करम में हैं, और करम में हम देखते हैं कि हमारे पास कलेक्शन कौन सा है, शो कलेक्शंस। और एक ही अभी मेरे पास कलेक्शन है एम्प्लॉई नाम का। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और कलेक्शन बना लेता हूँ यूज़र नाम का। तो यूज़र नाम का कलेक्शन हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लिखना है डी बी डॉट यूज़र्स। तो यहाँ पे यूज़र्स बस लिखेंगे, हमारा वो क्रिएट हो जाएगा। और इसी के साथ में हम अपने डॉक्यूमेंट भी इंसर्ट करा सकते हैं, इंसर्ट वन। तो एक इंसर्ट हमें वन करना है, हम चाहें तो इसको ऐसे लिख के भी एंटर मार देंगे तब भी हमारा डॉक्यूमेंट बन जाएगा, लेकिन वो एम्प्टी डॉक्यूमेंट होगा, उसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आईडी बना देगा मंगो डीबी। तो हमें, लेकिन क्योंकि मैं की हमें पास करनी है, हमें डेटा पास करना है, तो डेटा में क्या क्या रखना है, तो हमने मान लीजिए नेम दिया, और नेम में हमारे पास क्या है, और मान लीजिए एक लड़की का नाम है पूजा, और उसकी एज है, और एज नाम है उसकी 28 है। ठीक है, सिंगल में पास कर सकता हूँ, उसके आगे मैं कुछ कॉमा नहीं लगाऊंगा अभी। तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट है हमारा, और एंटर दबाते हैं। देखिए एक्नॉलेजमेंट ट्रू आ गया, ताकि इसने बताया कि आपका हो गया है इंसर्ट, और इसमें उसको आईडी भी प्रोवाइड हो गई है, आईडी हो गई है। बाय डिफ़ॉल्ट आईडी डालता है, क्योंकि हम फिर अगर मान लिया अपने पूजा नाम से दो गर्ल्स का डेटा डाल दिया है, तो वो कैसे दोनों को अलग डिफ्रेंशिएट करेगा। तो हमारा एक हो गया है, हम एक और डाल लेते हैं। और मान लीजिए एक लड़के का मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, और उसका नाम है मान लीजिए राहुल, और राहुल की एज है मान लीजिए 22। ठीक है, राहुल भी इंसर्ट हो गया है, और दो डॉक्यूमेंट हमारे इंसर्ट हो गए। हम फाइंड कमांड करके इनको यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो हम लिखेंगे डी बी डॉट यूज़र्स, हमारा कलेक्शन का नाम डी बी डॉट यूज़र्स डॉट फाइंड। और तो देखिए उसने हमें दिखा भी दिया। हम CLS करके पहले क्लियर कर लें, फिर देखते हैं उसको। देखिए दो हमारा दिखा रहा है, और दोनों को नाम है पूजा, नेम है उसका 828, और एज है 22। और दोनों को उसने, ये हमने नहीं बनाया है, ये मंगोडीबी ने खुद दिया है, क्योंकि उसने एक आईडी नाम से की वैल्यू डाला है। देखिए हम यहाँ पे हम तीन डेटा टाइप देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट आईडी, और दूसरा हम देख रहे हैं कि सो हमने एक एक करके डॉक्यूमेंट इंसर्ट वन करके देख लिए हैं। अब हम इंसर्ट मैनी देखते हैं। तो इंसर्ट मैनी के लिए फिर हमें है कि डीबी कमांड लिखना पड़ेगा, और डीबी के नाम में किस में मुझे किस कलेक्शन में इंसर्ट कराना है, तो यूज़र्स नाम के कलेक्शन में इंसर्ट कराने हैं, और डॉट लगा के इंसर्ट मैनी। तो ये हमारा मेथड हो गया। इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, देखिए इसमें हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस नहीं पास कर सकते, इसमें हमें लिस्ट ही पास करना पड़ेगा।
भले ही एक सिंगल डॉक्यूमेंट हम पास करें इसमें, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कर्ली ब्रेसेस सॉरी बिग ब्रेसेस हमें लगाने पड़ेंगे। और इसके अंदर जो है हम अपना कर्ली ब्रेसेस करके कॉमा लगा करके जितने भी हमें डॉक्यूमेंट इंसर्ट कराने हैं हम उसमें कॉमा लगा लगा के इसमें पास करें। ये भी इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन ये एम्प्टी डॉक्यूमेंट्स हमारे इंसर्ट हो जाएंगे। हमें दो मान लीजिए डॉक्यूमेंट इंसर्ट कराना है और इसमें यूज़ करना नेम, और इसमें क्या है नेम है मान लीजिए विजय, और सॉरी विजय तो शायद हमारे पास, तो हमारी सीता गीता में इंसर्ट करा देता हूँ सीता, और एज है सीता की 22, और इसमें मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ गीता, और उसकी एज दे देता है, सॉरी यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं दी है, यहाँ पे स्ट्रिंग देना ज़रूरी है क्योंकि बाद में ये एज अ स्ट्रिंग ही पास कर सकता हूँ। और गीता की एज है मान लीजिए 20, और गीता में एक और चीज़ मैं डाल देता हूँ, गीता में गीता का मैं ईमेल एड्रेस पास करता हूँ। ईमेल ईमेल गीता का क्या है, gita@gmail.com। तो ये इंसर्ट करता हूँ। देखिए दो डेटा जा रहे हैं मेरे, और इसमें दोनों को अलग अलग क्योंकि डॉक्यूमेंट है तो मैं इसमें ज़रूरी नहीं है इसका कोई स्ट्रक्चर फॉलो करूँ। तो ये सक्सेसफुली हमारे ऐड हो गया, एक्नॉलेजमेंट ट्रू आ गया है, दो इंसर्ट ऑब्जेक्ट हमारे हुए हैं और दोनों की आईडीज़ भी मुझे दिखा रहा है। अब मुझे ये सारे के सारे देखने हैं कितने ऐड हुए उसमें, तो हम वही अपना कमांड लगाएंगे db.users.find और एंटर दबाते हैं। तो देखिए 4 डॉक्यूमेंट हमारे ऐड हुए हैं। एक तो ना पूजा है, और दूसरा राहुल है, तीसरा हमारा सीता है, और चौथा में हमारा क्या है गीता है। गीता में ईमेल आईडी भी है। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं, यानी सेट कराते हैं। और अगली वीडियो में हम फाइंड मेथड को देखेंगे कि रीड कैसे करेंगे, रीड ऑपरेशन कैसे करेंगे। और आज वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।